Hello students, welcome back to this series of short tricks for the physics problems. आज की सीरीज में मैं तुम लोगों को जो शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ वो बेसिकली उन प्रॉब्लम से रिलेटेड है जिसमें तुम लोगों को मैकेनिक्स में कंस्ट्रेंट्स रिलेशंस आते हैं। बेसिकली हम लोग कंस्ट्रेंट में दो तरह के रिलेशंस पढ़ते हैं, एक होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और दूसरा होता है रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट। रिजिड बॉडी की कंस्ट्रेंट वाली जो प्रॉब्लम्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। इस लेक्चर में जो ट्रिक्स में कवर करने वाला हूँ वो बेसिकली उन प्रॉब्लम्स के लिए जिसमें हम लोग स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। अगर स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट वाली कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे अपन तो सबसे सिंपल जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं वो ये वाली होती है। इसमें हमारे पास एक असम्पशन होता है कि हमारी जितनी भी स्ट्रिंग्स होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है और मासलेस होती है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होने का हमारे को फायदा ये मिलता है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट रहती है, इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल चूज करते हैं। और मासलेस स्ट्रिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि टेंशन टी जो है वो पूरी स्ट्रिंग में कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा हमारे को पुली को भी मासलेस और फ्रिक्शनलेस कंसीडर करना होगा। तो जब हमारी पुली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल है, तो क्या होता है, हम ब्लॉक ए को कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं, पुली कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस होती है, बाकी सारे ब्लॉक्स कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस होते हैं। क्योंकि सारे ब्लॉक्स स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो इन सब की जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन होती है वो रिलेटेड होती है और वही कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है। तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व करने आते होंगे और जो कि लंबा मेथड होता है। मैं एक ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे इन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बट ट्रिक सिखाने से पहले मैं तुम्हारे को सिर्फ बता देता हूं कि ये ट्रिक जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट ये है कि इस पूरे सिस्टम में जो टेंशन फोर्स है जो सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रहा है वो टेंशन हमारे लिए इंटरनल फोर्स है। वो टेंशन हमारे सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है। और ये सिस्टम तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाय द टेंशन होगा, वर्क डन बाय टेंशन इस पूरे सिस्टम के लिए, बिकॉज टेंशन इज एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट वर्क डन बाय द टेंशन जो होगा वो जीरो होता है। नेट वर्क डन बाय द टेंशन ऑन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे और हमारी ट्रिक डेवलप करेंगे। तो ट्रिक डेवलप करने के लिए जो ट्रिक की स्टेप्स है वो स्टेप्स क्या होती है, वो स्टेप्स होती है कि सबसे पहले तुम्हारे को तुम्हारे वेरिएबल्स चूज करने होंगे कि तुम्हारे को किन वेरिएबल्स में रिलेशनशिप चाहिए। क्या तुम्हारे को डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप चाहिए, या तुम्हारे को वेलोसिटी में रिलेशनशिप चाहिए, या तुम्हारे को एक्सीलरेशन में रिलेशनशिप चाहिए। तो तुम्हारे को तुम्हारा वेरिएबल आइडेंटिफाई करना होगा, वेदर इट्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इसमें से जिसमें भी तुम्हारे को रिलेशनशिप डिराइव करना है उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लो। तो आइडेंटिफाई वेरिएबल, तो मैंने जो प्रॉब्लम तुम्हारे सामने लिखी है उसमें जो मैंने वेरिएबल आइडेंटिफाई किया है, मैंने इसमें वेलोसिटी को आइडेंटिफाई किया है कि मेरे को ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की वेलोसिटी में रिलेशनशिप निकालनी है। जैसे मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन असाइन करूंगा। डायरेक्शन असाइन करेंगे हम, तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की वेलोसिटी को डायरेक्शन असाइन कर लो। ठीक है, कुछ तो सवाल में दिया होगा और कुछ तुम्हारे को असाइन करना पड़ेगा। सपोज मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में 3 या 4 ब्लॉक है, तो तुम हर एक ब्लॉक को कुछ ना कुछ डायरेक्शन असाइन कर लोगे। अगर तुमने गलती से रॉन्ग डायरेक्शन असाइन कर दिया है, अगर तुमने गलती से रॉन्ग डायरेक्शन असाइन कर लिया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे को क्या होगा, यू विल गेट नेगेटिव साइन, तुम्हारे को नेगेटिव साइन मिल जाएगा और तुम उसको करेक्ट कर लेना कि हाँ तुमने जो डायरेक्शन चूज किया वो गलत है, तो उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे को खाली डायरेक्शन असाइन करना। डायरेक्शन असाइन करने के बाद तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को सब रस्सियों में टेंशन असाइन करना है। सब रस्सियों में टेंशन असाइन करना है, और ये जो तुम टेंशन असाइन करोगे वो एक सिंगल वेरिएबल टी के टर्म में असाइन करोगे। सिंगल वेरिएबल टी के टर्म में असाइन करोगे। T1, T2, T3, T4 अलग अलग वेरिएबल नहीं लोगे।
जैसे कि तो इस सवाल में देखो मैंने एक रस्सी जो ये वाली है, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल और मासलेस रस्सी है, तो इस पूरी रस्सी में टेंशन टी सेम रहेगा, तो मैंने इस पूरी रस्सी में टेंशन टी असाइन कर दिया। और ये जो ब्लॉक बी और पुली के बीच में जो कनेक्टेड रस्सी है, हमें मालूम है कि जब भी कोई मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली होती है और अगर उसमें इस रस्सी में टेंशन टी होता है, तो इसको जो नीचे जो कनेक्टेड रस्सी होती है उसमें टेंशन 2t होता है। तो मैंने इस नीचे वाली रस्सी में टेंशन 2t असाइन कर दिया। तो ऐसे सब रस्सियों में मैंने टेंशन t असाइन कर दिया एक ही वेरिएबल के टर्म में। अब हमारे को क्या करना है, हमने जो भी वेलोसिटीज या एक्सीलरेशन चूज किए हैं उनको जिस रस्सी से वो कनेक्टेड है उसमें जो टेंशन है उन वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये वेलोसिटी va है और ये इस रस्सी से कनेक्टेड है, इस रस्सी में टेंशन t है और इस टेंशन t इज 1t, तो मैं va को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो वेलोसिटी vb है और ये जिस रस्सी से कनेक्टेड है उस रस्सी में टेंशन 2t है, इस रस्सी में टेंशन 2t है, तो जो टेंशन का कोफिशिएंट है वो है 2, तो मैं वेलोसिटी vb को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और यहां पे क्योंकि इसका टेंशन 1 है, 1t है, तो अपन क्या करेंगे, va को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो अपन va को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, vb को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद अपन चेक करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या वो सेम है। अगर सेम है तो अपन प्लस साइन असाइन करेंगे, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और टेंशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो अपन माइनस साइन असाइन करेंगे और फिर उसका सम करके इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, जिस रस्सी के साथ कनेक्टेड है उसमें टेंशन 1t है, तो अपन ने 1 से मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में v और टेंशन, अपन ने प्लस साइन असाइन किया। vb जिस रस्सी से कनेक्टेड है उसमें टेंशन 2t है, t का कोफिशिएंट 2 है, अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि t और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, अपन ने माइनस साइन लगाया, एंड अपन इन सब को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अपने पास रिलेशनशिप आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a इज ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ b। ओके, सो दिस इज अ ट्रिक। सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करो, जो भी वेरिएबल तुमने चूज किया है उनको डायरेक्शन असाइन कर दो, वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, जहां पे भी जा रहे हैं। फिर जितनी भी रस्सियां तुम्हारे पास है उन सब रस्सियों में टेंशन t आइडेंटिफाई करो, और उन सबको सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल t के टर्म्स में आइडेंटिफाई कर दो। फिर जो भी तुम्हारा वेरिएबल है वेलोसिटी वाला या एक्सीलरेशन वाला, उनको उनके टेंशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। एंड अगर टेंशन का डायरेक्शन और तुम्हारे वेरिएबल का डायरेक्शन सेम है तो प्लस साइन लगाओ, और अगर अपोजिट है तो माइनस साइन लगाओ, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दो, तुम्हारे पास कांस्टेंट रिलेशनशिप आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। एक दूसरी प्रॉब्लम है मेरे पास यहाँ पे, जिसमें मेरे पास एक ब्लॉक ए है जो कि ऐसे कनेक्टेड है रस्सियों से, एंड व्हाट आई सी इज, ओके, अब ये क्लियर हो गया डायग्राम थोड़ा सा। ओके, सो इसमें ब्लॉक ए को वेलोसिटी va नीचे की तरफ दे दी, ब्लॉक बी को वेलोसिटी vb ऊपर की तरफ दे दी, और ये पूरी रस्सी सिंगल रोप है, और क्योंकि रोप मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, इस पूरी रस्सी में टेंशन t हो जाएगा। ये जो रस्सी है और ये वाली जो रस्सी है इसमें टेंशन 2t हो जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ a, इसमें हमारे पास एक्चुअली दो रस्सियों से कनेक्टेड है, तो इसमें जो टेंशन t जो लग रहा है ऊपर की तरफ वो 4t है, तो हम va लिखेंगे और उसको टेंशन का जो कोफिशिएंट है 4 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस फिगर में मैंने ब्लॉक ए को वेलोसिटी नीचे की तरफ अप्लाई की है, और जो दोनों रस्सी की टेंशन t है
वो ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और टेंशन का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हमारे को यहाँ पे माइनस साइन लगाना होगा। इधर मैंने ब्लॉक बी को वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी है और जिस रस्सी में टेंशन है वो 1t है, तो Vb के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो 1 आएगा। और क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन और टेंशन का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हम इधर प्लस साइन लगाएंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Vb इज इक्वल टू 4 टाइम्स Va। क्लियर है, समझ में आ गया? एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो तुम लोगों ने सॉल्व की होगी। ब्लॉक ए और ब्लॉक सी दोनों को वेलोसिटी u नीचे की तरफ दी है और ब्लॉक बी को वेलोसिटी v ऊपर की तरफ दी है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या है। तो मैं यहाँ पे एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना के तुम्हारे को बताता हूँ कि क्या हो रहा है। ब्लॉक ए, इसमें टेंशन T ऊपर की तरफ है और इसकी वेलोसिटी u नीचे की तरफ है। ब्लॉक सी, इसमें भी टेंशन T ऊपर की तरफ है और इसकी वेलोसिटी u नीचे की तरफ है। और जब ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो इस रस्सी में टेंशन इधर है, इस रस्सी में टेंशन T इधर है और अपने वर्टिकल के साथ दोनों रस्सियां एंगल थीटा बना रही है। तो इस ब्लॉक पे जो ये वाली रस्सी होगी उसमें जो टेंशन, ये जो ब्लॉक बी है इसमें जो टेंशन T होगा वो ऊपर की तरफ 2t cos थीटा होगा और अपन ने इस ब्लॉक बी को वेलोसिटी v ऊपर की तरफ असाइन की है। तो अपन ब्लॉक ए के लिए लिखते हैं, ब्लॉक ए की वेलोसिटी u है, ब्लॉक बी का ए के ऊपर जो टेंशन T है उसका कोफिशिएंट 1 है, सो 1 इंटू यू। अच्छा, u नीचे की तरफ है, टेंशन T ऊपर की तरफ है, तो माइनस साइन लगाएंगे। फिर ब्लॉक बी को लेंगे, ब्लॉक सी ले लूंगा मैं, ये मेरा ब्लॉक सी है, इसकी वेलोसिटी भी u है, इस पे टेंशन T का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन वेलोसिटी टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन लगाएंगे। अपन ने ब्लॉक बी की वेलोसिटी v मानी है, v टेंशन का जो कोफिशिएंट है वो 2 cos ऑफ थीटा रहेगा और क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो प्लस एंड नॉट दिस टोटल इज इक्वल टू 0। सो दिस विल गिव अस 2v cos थीटा इज इक्वल टू 2u और v इज इक्वल टू u बाय cos थीटा। तो तुम लोगों ने देख लिया प्रॉब्लम कितनी इजीली सॉल्व हो गई। ओके, एक प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे को आया समझ में या नहीं आया। सो लेट्स टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे क्या है, ये एक बीड है जो इस स्ट्रिंग पे स्लाइड हो रही है और इस बीड को इस रस्सी से इस ब्लॉक पे कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो अपन ने ब्लॉक बी को मान लिया वेलोसिटी v नीचे की तरफ है और ये जो बीड है वो इस स्ट्रिंग पे वेलोसिटी va से आगे की तरफ, इसको हम बोल देते हैं कि ये vr ना बोल के हम इसको vb बोल देते हैं। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन va एंड vb। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। बीट की वेलोसिटी, क्योंकि बीट जो है वो इस स्ट्रिंग पे कांस्टेंट है मूव होने के लिए, तो इसकी वेलोसिटी va इस डायरेक्शन में होगी और इस समय इस पे जो टेंशन T जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे एंगल थीटा है। तो T का जो कंपोनेंट v के डायरेक्शन में होगा, a के वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वो हो जाएगा T cos थीटा। ओके, और ब्लॉक B जो है ये अपनी बीड A है और ब्लॉक B जो है
उस पर टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा है और इसकी वेलोसिटी वी भी नीचे की तरफ है। ओके, अब अपन इक्वेशन लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए, उस पे जो टेंशन लगा है उसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, उस पे जो टेंशन का कोफिशिएंट है वो cos थीटा है, सो वी ए cos थीटा। अब देखेंगे वी ए का डायरेक्शन और टेंशन का डायरेक्शन सेम है तो इधर प्लस साइन आएगा। फिर अपन वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे, टेंशन का कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टी और बीबी का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन असाइन करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी डिवाइडेड बाय cos थीटा। इज दिस क्लियर? मैं तुम्हारे को एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करवाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि तुम लोग उसको एग्जाम में लगा सको। अब हमारे पास यहाँ पे तीन ब्लॉक सिस्टम दे रखा है ए बी सी, जिसमें ब्लॉक ए की वेलोसिटी तुम्हारे को दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ब्लॉक बी की वेलोसिटी देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे को ब्लॉक सी की वेलोसिटी पूछी है। अब क्योंकि हमारे को वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक सी नहीं मालूम है, मैं अपनी मर्जी से इसको ऊपर का डायरेक्शन असाइन कर देता हूं। अगर मेरा डायरेक्शन गलत चूज करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो मैंने इसको वेलोसिटी वी सी ऊपर की तरफ असाइन कर ली। अब मैं सबसे पहले टेंशन असाइन करूंगा, तो क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसमें मैं मान लेता हूं टेंशन टी है, ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है, इधर भी टेंशन टी हो जाएगा, यही स्ट्रिंग यहाँ पे है तो इधर भी टेंशन टी हो जाएगा। रिमेंबर इन सारी प्रॉब्लम में मेरी स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है एंड पुली भी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। ये वाली जो स्ट्रिंग है क्योंकि पुली से पास हो रही है तो इसमें टेंशन 2t हो जाएगा और इन स्ट्रिंग्स में टेंशन वापस से t हो जाएगा। ओके, अब हम हमारे वेलोसिटीज को, सॉरी यहाँ पे एक्सीलरेशन दे रखे हैं, सॉरी इस सवाल में मैंने यहाँ पे एक्सीलरेशन दे रखे हैं तो हमारे को एक्सीलरेशन की बात करनी होगी। तो मैं यहाँ पे वीसी चूज ना करके मैं इसको एक्सीलरेशन ऑफ द सी बोलता हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ सी। तो ए का जो एक्सीलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ है, 5 लिखा। टेंशन टी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि एक्सीलरेशन ए का नीचे की तरफ है और टेंशन टी ऊपर की तरफ है तो हमारे को माइनस साइन लगाना होगा, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। बी की बात करें तो बी का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है, हमने एक्सीलरेशन को लिख लिया 2। टेंशन टी है तो टेंशन का कोफिशिएंट 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि हमने इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ लिया है और टेंशन टी भी ऊपर की तरफ है इसीलिए प्लस आएगा तो हमने प्लस लगा लिया। फिर हम आ जाते हैं सी ब्लॉक पे। सी का एक्सीलरेशन हमने ए ऊपर की तरफ माना है एंड टेंशन टी भी ऊपर की तरफ है, कोफिशिएंट टेंशन का 1 है तो हम ए सी मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस साइन लगा देंगे एंड दिस टोटल इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि मैंने यहाँ पे AC का डायरेक्शन सही चूज किया था इसीलिए प्लस साइन आ गया। अगर मैंने गलत साइन चूज किया होता तो माइनस साइन आ जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और ये मेरी लास्ट प्रॉब्लम है। इसमें वेलोसिटी ऑफ ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ बी 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है। हमारे को वेलोसिटी ऑफ सी कैलकुलेट करनी है तो एग्जैक्टली टेंशन टी असाइन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वेलोसिटी तो अच्छा, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि सी ब्लॉक इसी डायरेक्शन मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हम इसको वेलोसिटी v असाइन कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इस पूरी रस्सी में क्या रहेगा, टेंशन, इसमें टेंशन t, इसमें भी टेंशन t है
इसमें भी टेंशन T, इसमें टेंशन आ जाएगा 2T, यहां से T आएगा तो इधर भी टेंशन आ जाएगा 2T। ओके, अब लिखना शुरू करते हैं। पहले ए की वेलोसिटी लेते हैं। ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। ए जिस ब्लॉक जिस रस्सी से कनेक्टेड है उसमें टेंशन T है, T का कोफिशिएंट 1 है, सो हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो प्लस साइन आएगा। अब हम बी का लेते हैं। बी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ है, वो जिस रस्सी से कनेक्टेड है उसमें टेंशन 2T है, तो T का कोफिशिएंट 2 है, और क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो माइनस साइन लगेगा, इसीलिए हम लिखेंगे -2 × 2। फिर हम C के लिए देखते हैं। C की वेलोसिटी V लेफ्ट में है और टेंशन T भी लेफ्ट में है और टेंशन T का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा विद द सेम डायरेक्शन, सो +2 × V = 0। तो इससे आ जाएगा तुम्हारे पास 2V = 4 - 2 = 2 और V = 1 मीटर पर सेकंड। तो ब्लॉक सी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव हो रहा है। सो आई अज्यूम बच्चों के स्टूडेंट्स की तुम लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई, और अगर ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई है तो तुम इसकी प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस के साथ, ताकि एग्जाम में जो है तुम्हारे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में कम टाइम लगे, तुम प्रॉब्लम के सॉल्व करने में टाइम को सेव कर सको और दूसरी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सको। मैं और शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हारे को सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।